नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। पिछले 20 दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 59.78% की वृद्धि हुई है। सोमवार को राज्य में कुल 32 संक्रमित पाए गए, जबकि इसके पहले प्रतिदिन औसतन 20 से भी कम संक्रमित मिल रहे थे। संक्रमित मरीजों में से किसी की अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चिकित्सकों ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी प्राइवेट सभी स्कूलों में बनेंगे जाति प्रमाण पत्र। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब झारखंड के सरकारी प्राइवेट सभी स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इसकी जानकारी खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। खबर के अनुसार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रदेश में अब स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र बनाए जा सकेंगे। सभी कक्षा के छात्र स्कूल में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसमैन परीक्षा की तारीखें घोषित। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसमैन परीक्षा 2021 की तारीखें घोषित कर दी गई है। आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जेपीएससी सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 28 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 के मध्य में किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में फाड़ने पर हंगामा, कार्रवाई स्थगित। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा के प्रारंभ में ही हजारीबाग से भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने जेपीएससी के मुद्दे पर अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की प्रति ये कहते हुए फाड़ दी कि उन्हें अब इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए प्रस्ताव को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार भी कर दिया। भाजपा विधायक के इस कदम का झारखंड विकास मोर्चा से कांग्रेस में गए विधायक प्रदीप यादव ने विरोध किया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आश्वासन दिया कि विधायक के खिलाफ इस व्यवहार के लिए अवश्य कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में अब चादर कंबल ले जाने की झंझट खत्म, जल्द मिलने वाली है यह सुविधा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्थिति सामान्य होने पर भारतीय रेलवे कई अहम निर्णय ले रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही एक अच्छी खबर मिलने वाली है। बढ़ती ठंड को देखते हुए भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं देने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में चादर कंबल भी शामिल है। अब आपको यात्रा के दौरान भारी कंबल और चादर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल कोरोना की वजह से ट्रेनों में यह सुविधा मिलना बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से शुरू किया जा रहा है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। पहले अपने घरों से ढोकर ले जाना पड़ता था, इससे यात्रियों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन्हें ट्रेन में ही यह सुविधा मिलेगी। ट्रेनों में डिस्पोजेबल बेड रोल के तहत कंबल चादर मिलेगा। इसके लिए यात्रियों को 150 रुपए देने होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। मंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने और उसके बाद इसके कम होने की संभावना है। झारखंड के कुछ हिस्सों में बुधवार दोपहर तक शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन ने बढ़ती ठंड के मद्देनजर अधिकारियों को प्रमुख चौक चौराहों पर अलावा का प्रबंध करने और कंबल वितरण की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा डीसी ने कहा 10 जनवरी तक कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज 100% पूर्ण करें। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डीसी ने कहा कि 10 जनवरी तक कोविड-19 की प्रथम डोज से बचे हुए लाभुकों को आच्छादित करते हुए 100% लक्ष्य को पूर्ण किया जाए। साथ ही सभी एसडीपीओ एवं एमओआईसी को निर्देश दिया गया कि जिले में संचालित 5 कुपोषण उपचार केंद्रों में उपलब्ध बेड में 100% अति गंभीर कुपोषित बच्चों को नामांकित कराएं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना अंतर्गत कुल लक्ष्य 12,230 के विरुद्ध में 10,421 का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के घड़बड़ की 80% आबादी फ्लोराइड से प्रभावित। दामोदर के पानी की बगैर फिल्टर किए हो रही आपूर्ति। धनबाद जिला अंतर्गत बलियापुर प्रखंड की घड़बड़ पंचायत, यहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। पंचायत के ब्राह्मण टोला में करीब 80% लोग फ्लोराइड से प्रभावित हैं। इसे देखते हुए गाँव में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति की योजना बनी। 1 साल से जलापूर्ति भी हो रही है, पर ग्रामीणों के मुताबिक दामोदर नदी से सीधे गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसे फिल्टर नहीं किया जा रहा है। नतीजतन ना तो इस पानी को लोग पी रहे हैं और ना ही खाना बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। इधर बोरिंग की पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से यहाँ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बीमार पड़ रहे हैं। 40-45 वर्ष की उम्र में ही लोग बूढ़े लगने लगे हैं। बच्चों के भी दांत पीले हो चुके हैं। ग्रामीणों ने फिल्टर किए हुए पानी की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा 55,307 अयोग्य लाभुकों ने राशन कार्ड किया सरेंडर। झारखंड में पिछले 2 साल में 55,307 अयोग्य लाभुकों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में ये राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं। शीतकालीन सत्र में झामुमो विधायक सुदीवी कुमार के प्रश्न पर खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह जानकारी दी है। मंत्री डॉक्टर उरांव ने कहा है कि विभाग द्वारा लगातार प्रचार प्रसार कर अयोग्य लाभार्थियों से राशन कार्ड लौटाने के लिए जागरूकता का काम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन कैसे होगा पूरा। पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर अनुबंध सफाई कर्मी। कोडरमा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत विभिन्न पदों पर कार्यरत अनुबंध कर्मी पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर हैं। कोडरमा जिले के प्रखंड समन्वयक सामाजिक उत्प्रेरक हड़ताल के साथ रांची में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे इसे मिशन से जुड़े कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सफाई कर्मियों ने बताया कि अवधि विस्तार का समय समाप्त होने के बाद समायोजित करने और कार्यरत कर्मियों को यथावत रखने को लेकर जिले के 12 कर्मी हड़ताल पर हैं। सरकार जल जीवन मिशन के लिए रिक्तियां निकालकर नए सिरे से बहाली करने वाली है। वे लोग पूर्व कार्यरत कर्मियों को इसमें समायोजित करने के बाद शेष पदों पर बहाली की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरपीएफ के हत्थे चढ़े 2 रेल टिकट दलाल, भारी मात्रा में टिकट बरामद। चक्रधरपुर रेल मंडल के आरपीएफ अपराध नियंत्रण टीम ने बागवेड़ा रोड नंबर 4 स्थित श्री राम साइबर में छापेमारी कर साइबर के संचालक दीपांकर कुमार मिश्रा से करीब 23,000 रुपए का 44 रेलवे टिकट बरामद किया है। इसके अलावा बागवेड़ा के ही मोहम्मद सैफ नामक युवक से 22,000 रुपए मूल्य के 35 टिकट बरामद किया है। आरपीएफ ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, साथ ही कंप्यूटर प्रिंटर समेत टिकट को जब्त कर लिया। रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मंगलवार को दोनों टिकट दलालों को रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने मीडिया को बताया कि दोनों टिकट दलाल अपने पर्सनल आईडी से टिकट बनाकर उसकी कालाबाजारी कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मध्य रेलवे के 405 स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध। भारतीय रेल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में जुटी हुई है। इसी के तहत रेलवे स्टेशनों पर अपने वाईफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से यात्रियों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रेल बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में पूर्व मध्य रेल पर यात्री सुविधा के अंतर्गत लक्षित 409 स्टेशनों में से 405 स्टेशनों पर निःशुल्क हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5-6 पेट्रोल पंपों को छोड़कर शहर के सभी पंप रहे बंद। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से बुलाए गए 1 दिवसीय हड़ताल को लेकर मंगलवार को रांची के कुछ पंपों को छोड़कर सभी पंप बंद रहे। इस दौरान अधिकतर पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल टंकी से दूसरे पेट्रोल पंप तक भड़कते रहे। कई लोग गाड़ियों को पंप में ही पार्क कर दिया। इसके बाद दूसरे पंप से तेल लेने के बाद फिर दोबारा अपनी बाइक लेकर गए। बंद होने के दौरान दिन भर यही सिलसिला चलता रहा। हालांकि कुछ पंपों के खुले रहने से लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर एसोसिएशन ने यह हड़ताल बुलाई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर से पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य, जल्द शुरू होगा सर्वे का काम। हजारीबाग के बरकट्टा व चलकुसा प्रखंड क्षेत्र में 100% कोविड वैक्सीनेशन को लेकर दोनों प्रखंडों के आला अधिकारी ने सामुदायिक अस्पताल में बैठक की। बैठक में बीडीओ बरकट्टा कृतिबाला लकड़ा, सीओ बरकट्टा श्रीकांत लाल मांझी, बीडीओ चलकुसा रमरेश प्रसाद भंडारी, सीओ शशिकांत सिंकर एवं अन्य उपस्थित थे। बैठक में सुदूरवर्ती पंचायतों समेत सभी 26 पंचायतों में 100% कोविड
कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया दीदी समेत सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से टीम द्वारा सर्वे किया जाएगा, जिससे 100% कोविड टीकाकरण सुनिश्चित हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल में ही बन जाएगा जाति प्रमाण पत्र। विधानसभा सत्र के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भी विपक्ष को दिया जवाब। झारखंड विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामा के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद सभी स्कूलों में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीलकंठ सिंह मुंडा के सवाल का जवाब देते हुए इसकी घोषणा की। नीलकंठ सिंह मुंडा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जाति प्रमाण पत्र बनाने और आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाने का मुद्दा उठाया था, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशियों को चिन्हित करने की जिम्मेवारी सरकार की है और झारखंड निवासी का जाति प्रमाण पत्र 31 दिसंबर के बाद यानी अगले साल से बनना शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, देवघर के इन 3 केंद्रीय योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहा है पीएमओ, मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। देवघर में चल रही 3 केंद्रीय योजनाओं पर पीएमओ गंभीर है। पीएमओ ने एम्स का अस्पताल, एयरपोर्ट व देवीपुर प्लास्टिक पार्क की प्रगति पर रिपोर्ट ली है। देवघर एयरपोर्ट के कार्य की डेडलाइन पूरी होने के बाद मंत्रालय इसके उद्घाटन की तैयारी को लेकर गंभीर है। पीएमओ ने देवघर एयरपोर्ट के सिविल और टेक्निकल वर्क से अवगत होने के लिए पूरी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसे भेज दी गई है।